जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंताम अनंताम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गुरु जी। आज मैं रुद्र संहिता का 5वां अध्याय युद्धखंड 13वां अध्याय प्रारंभ करने जा रही हूँ। जय गुरु जी। जय। हिरणायक शिपु की तपस्या और ब्रह्मा से वरदान पाकर उसका अत्याचार, नरसिंह द्वारा उसका वध और प्रहलाद को राज प्राप्ति। सनंद कुमार जी कहते हैं, व्यास जी इधर वाराह रूपधारी श्री हरि के द्वारा इस प्रकार भाई के मारे जाने पर हिरणायक शिपु शोक और क्रोध से संतृप्त हो उठा। श्री हरि के साथ बैर करना तो उसे रुचता ही था, अतः उसने संहार प्रेमी और वीर असुरों को प्रजा का विनाश करने के लिए आज्ञा दे दी। तब वह संहार प्रिय असुर स्वामी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर देवताओं और प्रजाओं का विनाश करने लगे। इस प्रकार जब उन दुष्ट चित्त वाले असुरों द्वारा सारा देवलोक तहस नहस कर दिया गया, तब देवता स्वर्ग को छोड़कर गुप्त रूप से भूतल पर विचरने लगे। उधर भाई को मृत्यु से दुखी हुए हिरणायक शिपु ने भाई को जलांधरी देकर उसकी स्त्री आदि को ढांढस बांधाया। तत्पश्चात उस दैत्यराज ने अपने लिए विचार किया कि मैं अजर और अमर हो जाऊं। मेरा ही एक लक्षित सम्राज्य रहे और मेरा प्रतिद्वंदी कोई न रह जाए। यो धारणा बनाकर वो मंदराचल पर गया और वहाँ एक गुफा में अत्यंत घोर तपस्या करने लगा। उस समय वो पैर के अंगूठे के बल खड़ा था, उसकी भुजाएं ऊपर की उठी थी और दृष्टि आकाश की ओर लगी थी। उसकी तपस्या से संतप्त होकर देवताओं का मुख विकृत हो उठा। वह स्वर्ग को छोड़कर ब्रह्मलोक में जा पहुँचे और उन्होंने ब्रह्मा से अपना दुखड़ा कहा सुनाया। व्यास जी उन देवताओं के इस प्रकार कहने पर स्वयंभू ब्रह्मा, भृगु, दक्ष आदि के साथ उस दैत्येश्वर के आश्रम पर गए। तब जिसने अपने तप से संपूर्ण लोकों को संतृप्त कर दिया था, उस हिरणायक शिपु ने वर देने के लिए आए हुए पद योनि ब्रह्मा को अपने सामने उपस्थित देखा। उधर पितामह ने भी उससे कहा, वर मांग। तब जिसकी वृद्धि मोहित नहीं हुई थी, उस असुर ने विधाता की उस मधुर वाणी को सुनकर इस प्रकार कहा। हिरणायक शिपु बोला, ईश्वरशाली प्रजापति पितामह, मैं चाहता हूँ कि स्वर्ग में, भूतल पर, दिन में, रात में, ऊपर अथवा नीचे कहीं भी शस्त्र, अस्त्र, पाश, वज्र, शुक, वृक्ष, पर्वत, जल, अग्नि के रूप में शत्रु के प्रहार से देवता, दैत्य, मुनि, सिद्ध, किंग, बहुना आप द्वारा रचे हुए जीवों के हाथों मुझे कभी भी मृत्यु का भय न हो। सनंद कुमार जी कहते हैं, मुने हिरणायक शिपु के वैसे वचन सुनकर
पद योनि ब्रह्मा के मन में दया का भाव अजागृत हो उठा। उन्होंने मन ही मन विष्णु को प्रणाम करके उससे कहा, दयेंद्र, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, अतः तुझे सारी वस्तुएं प्राप्त होगी। तूने 96,000 वर्षों तक तय किया है, अब तेरी कामना पूर्ण हो चुकी है, अतः तप से विरत होकर उठ और दानों के राज का उपभोग कर। ब्रह्मा की वाणी सुनकर हिरणायक शिपु का मुख प्रसन्नता के खिल उठा। इस प्रकार जब पितामह ने उसे दानव राज पर अभिषिक्त कर दिया, तब वो उत्तम हो उठा और त्रिलोकी को नष्ट करने का विचार करने लगा। फिर तो उसने संपूर्ण धर्मों का उच्छेद करके संग्राम में समस्त देवताओं को भी जीत लिया। तब देवता भागकर विष्णु के पास पहुँचे। वहाँ श्रीहरि ने देवताओं और मुनियों की दुख गाथा सुनकर उन्हें आश्वासन दिया और शीघ्र ही उस दैत्य के वध करने का वचन दिया। तब देवता और अपने स्थान को लौट गए। तदंतर महात्मा विष्णु ने ऐसा रूप धारण किया जो आधा सिंह और आधा मनुष्य का था। वो अत्यंत भयंकर तथा विकराल देख रहा था। उसका मुख खूब फैला हुआ था, नसिका बड़ी सुंदर थी और नख तीखे थे। गर्दन पर जटाएं लहरा रही थी, दाढ़ें ही आयुध थे। उससे करोड़ों सूर्यों के समान प्रभा छिटक रही थी और उसका प्रभाव प्रलय कालीन अग्नि के सदृश था। अधिक कहाँ तक कहा जाए, वो रूप जगमगामय था। इसी रूप से वह भगवान भास्कर के अस्ताचल की शरण लेने पर असुरों की नगरी में प्रविष्ट हुए। उन अतुल प्रभावशाली नृसिंह को देखकर सभी दैत्य एक साथ उन पर टूट पड़े। तब उन अद्भुत पराक्रमी नृसिंह ने महाबली दैत्यों के साथ युद्ध करके बहुतों को मार डाला और बहुतों को पकड़ कर तोड़ मरोड़ दिया। फिर वह उस नगर में घूमने लगे। तब उन सर्वमय सिंह को देखकर दैत्यराज के पुत्र प्रहलाद ने राजा से कहा, यह मृगेंद्र तो जगतमय दिख रहा है, ये यहाँ किस लिए आया है? पर प्रहलाद ने पुनः कहा, पिताजी, मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये भगवान अनंत और नरसिंह का रूप धारण करके आपके नगर में प्रविष्ट हुए हैं, क्योंकि मुझे इनकी मूर्ति बड़ी विकराल दिख रही है। अतः आप युद्ध से हटकर इनकी शरण में जाइए। इनसे बढ़कर त्रिलोकी में दूसरा कोई योद्धा नहीं है, इसलिए आप इन मृगेंद्र के सामने झुककर अपने राज्य का उपभोग कीजिए। अपने पुत्र की बात सुनकर उस दुरात्मा ने उससे कहा, बेटा, क्या तू भयभीत हो गया? अपने पुत्र के यूं कहकर दैत्यों के अधिपति राजा हिरणायक शिपु ने महाबली दैत्यों को आज्ञा देते हुए कहा, वीरों, तुम लोग इस बिडोल, भिरकुटी और नेत्र वाले सिंह को पकड़ लो
तब स्वामी की आज्ञा से उन मृगेंद्र को पकड़ लेने की इच्छा से वह सभी बड़े बड़े दैत्य रणभूमि में घुसे, परंतु जैसे रूप की अभिलाषा से अग्नि में प्रवेश करने वाले पतंगे जल भुन जाते हैं, उसी तरह वह सब के सब क्षण भर में ही जल कर भस्म हो गए। दैत्यों के दग्ध हो जाने पर भी वो दैत्यराज संपूर्ण शस्त्र अस्त्र शक्ति सृष्टि पाश अंकुश और पावक आदि से उन मृगेंद्र के साथ लोहा लेता ही रहा। इस प्रकार बहुत काल तक भयंकर युद्ध हुआ। अंत में उन नरसिंह ने वज्र के समान कठोर अपने अनेकों भुजाओं के उस दैत्य को पकड़ लिया और उसे अपने जानुओं पर लिटा कर दानों के मर्य को विदीर्ण करने वाले नखानकुरों से उसकी छाती चीर डाली तथा खून से लथपथ हुए उसके हृदय कमल को निकाल लिया। फिर तो उसी क्षण उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तब भगवान नरसिंह ने बारंबार के आघात से जिसके सारे अंग चूर चूर हो गए थे, उस काष्ठभूत दैत्य को छोड़ दिया। उस समय उस देव शत्रु के मारे जाने पर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उसी अवसर पर प्रहलाद के ने आकर उसके चरणों में गिर सिर झुकाया। तब अद्भुत पराक्रमी विष्णु ने प्रहलाद को बुलाकर उन्हें दैत्यों के राज पर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं कृत गति को प्राप्त हो गए, अर्थात अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर पितामह आदि समस्त सुरेश्वर परम प्रसन्न हो अपना कार्य सिद्ध करने वाले पूजनीय भगवान विष्णु को उसी दिशा में प्रणाम करके अपने अपने धाम को चले गए। प्रियवर, प्रसंग बस मैंने रुद्र से अंधक की उत्पत्ति, वारा से हिरण्याक्ष की मृत्यु, नृसिंह के हाथों उसके भाई का विनाश और प्रहलाद की राज प्राप्ति का वर्णन कर दिया है। द्विज श्रेष्ठ, अब मैं शिव की कृपा से प्राप्त हुए अंधक के प्रभाव का, शंकर जी के साथ उसके युद्ध का और पीछे जिस प्रकार उसे महेश के गणाध्यक्ष पद की प्राप्ति हुई, उस कथा का वर्णन करता हूँ, सुनो। आज का 43वां अध्याय रुद्र संहिता 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय गुरुदेव। जो शिव पुराण पढ़ने में भूल चूक हुई हो, माफ़ करना गुरुदेव, माफ़ करना। सभी संगत जय गुरुदेव। जय महादेव।